ندیم साहब आप ना ये लॉन्ग शूज़ बड़े अच्छे पहनते हैं तो वालेकुम। आज की खूबसूरत सी वीडियो के साथ कौसर शहबाज कौसर। और आज आपको बताऊंगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत महनाज फ़नकार जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बाबर ख़ान साहब इस तारुफ के मुताज नहीं है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में पिछले दिनों शिरकत की और उन्होंने बताया कि सुल्तान रही और नदीम साहब और मोहम्मद अली, ये जो पिछले अदाकार थे पिछली नस्ल के, इनका मेरे साथ रवैया कैसा रहा और ये कैसे इंसान थे। और एक दिलचस्प बात उन्होंने बताई जो आपके साथ हम शेयर करते हैं। 2-3 फिल्मों के वाक़यात हैं और 2-3 ऐसे वाक़यात हैं जिनका उनकी ज़िंदगी के साथ बड़ा करीबी तल्लुक़ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो पहला वाक़या ये था कि उन्होंने पॉडकास्ट में बताया कि कातिल की तलाश एक फ़िल्म में कर रहा था जो कि फ़िल्म वडेरा से पहले की थी। नदीम साहब उसमें हीरो थे। वो कहते हैं भाई जब मैं फ़िल्म कर रहा था तो उस वक्त उस फ़िल्म के दौरान एक वाक़या पेश आया कि मैं देखा कि नदीम साहब ने ना बड़े लॉन्ग शूज़ पहने हुए हैं। तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने नदीम साहब से कहा, नदीम साहब आपको ये लॉन्ग शूज़ बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस पे नदीम साहब ने कहा, अच्छा बहुत शुक्रिया, अगर मुझे अच्छे लगते हैं और आपको भी पसंद आ रहे हैं। तो कहते हैं कि अगले दिन जब शूटिंग शुरू हुई तो नदीम साहब ने मुझे कहा, बाबर मेरे पास आओ। मैं उसके पास गया तो उसने कहा, आप जब शूटिंग ख़त्म हो तो मेरे सेक्रेटरी से मिल लेना और मेरे ड्राइवर से मिल लेना। वो कहते हैं कि जब शूटिंग ख़त्म हुई तो मैं ड्राइवर के पास गया, मैंने नदीम साहब ने मुझे भेजा है तो उन्होंने मुझे वो लॉन्ग शूज़ दिए। नदीम साहब मेरे लिए वो लॉन्ग शूज़ लिए, उन्होंने सोचा कि इसको अच्छे लगते हैं। तो वो कहता है कि जो पहले के अदाकार थे अपने जूनियर फ़नकारों के साथ उनका रवैया इतना अच्छा था कि अगर मैंने उनकी तारीफ़ की तो उन्होंने मुझे वो जूते ला कर दे दिए। इतनी इज़्ज़त करते थे, मैं उनको अपना उस्ताद मानता था। उन्होंने कहा बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जो आज के अदाकारों और फ़नकारों में नहीं मिलते। वो कहते हैं कि आज अगर जूनियर फ़नकार आए सेट पे और सीनियर बैठा हो तो जूनियर सीनियर को सलाम भी नहीं करता। वो कहता है कि वक्त बदला गया, इसलिए इन अदाकारों की, आप जो मौजूदा अदाकार, इनकी उस तरह की इज़्ज़त भी नहीं होती क्योंकि ये अपने सीनियर की इज़्ज़त नहीं करता। दूसरा वाक़या उन्होंने सुल्तान रईस साहब का सुनाया। उन्होंने मुझे बारूद की शूटिंग कॉफ़ी, मेरा ख्याल है या कॉफ़ी बना के दी। शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे मुझे जो मेरा किरदार था उसमें मैं भाग रहा था, मेरे पीछे वो जो फ़िल्म का विलन है वो अपने कुत्ते और घोड़े भगा रहा था, कुछ उसके आदमी भाग रहे थे, इस तरह का सीन था। तो बर्फ़ पे वो सीन रिकॉर्ड होना था। वो कहते हैं कि बर्फ़ीले इलाके में सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो ज़्यादा सर्दी की वजह से मेरी टांगें कांप रही थी, मेरा जिस्म सर्दी से बस कांप रहा था, मुझे सर्दी लग रही थी। तो जब रईस साहब ने देखा उसने शूटिंग रुकवा ली और उसने ख़ुद अपने हाथों से कहवा बनाया और उसमें मुझे शहद डाल कर दी। उसके पास शहद थी तो वो शहद उसमें डाल कर दी और मुझे कहा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, आपकी सर्दी ख़त्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये काम, फ़िल्म का काम रुका रहेगा। तो बहुत देर तक उन्होंने मुझे वक्त। वो कहते हैं कि रईस साहब एक अच्छे इंसान थे, अदाकार अच्छे होने के साथ साथ बहुत बड़े फ़नकार थे, बहुत बड़े इंसान थे, बहुत लोगों के काम आते, जूनियर फ़नकारों की इज़्ज़त करते। इस तरह मोहम्मद अली साहब के बारे में वाक़या सुने कि मोहम्मद अली साहब मेरे साथ बहुत ताउन करते थे और बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते थे। और जब मुझे इस एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान मुझे मसला हुआ तो उन्होंने भी मेरा साथ दिया। तो इस तरह उन्होंने 2 फ़नकारों 3 फ़नकारों, ये तो वो फ़नकार थे जो इनके साथ काम कर रहे थे जिनके बारे में उन्होंने बताया। इसके अलावा भी तो और बहुत सारे फ़नकार हैं जो सीनियर का एहतराम करते थे, जूनियर का एहतराम करते, जूनियर को साथ लेकर चलते थे। वो कहते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तबाही में ये काम भी बहुत हुआ कि जूनियर ने सीनियर का एहतराम छोड़ दिया, फिर सीनियर ने जूनियर को सिखाना छोड़ दिया। तो उन्होंने बहुत सारी बातें याद की फ़िल्म के हवाले से, ड्रामा के हवाले से और इंडस्ट्री के हवाले से। वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है, अब भी मैं सोचता हूँ खुदा करे कि फिर वही दिन लौट आएँ जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अरूज पे थी, ड्रामा इंडस्ट्री अरूज पे थी, टीवी इंडस्ट्री अरूज पे थी, लोग मोहब्बत करते थे। अब तो लोग टीवी देखते भी नहीं हैं, वो मोबाइल में इतने बिज़ी हो गए हैं कि लोगों के पास टीवी के लिए टाइम नहीं है। वो औरतें बच गई हैं जो टीवी देखती हैं या कोई ख़बरनामा देखने के लिए कुछ आदमी देख रहे, बाकी ज़्यादा तो नहीं चलता। वो कह रहा था कि जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आया उस वक्त एक अरूज था, 90 की दिहाई थी और उर्दू फ़िल्में बन रही थी, पंजाबी बन रही थी। उन्होंने कहा कि हर फ़नकार उस वक्त का अपने जूनियर और सीनियर का एहतराम जानता था, उससे कुछ सीखने को मिलता था। आज कहता है कि आज जो काम कर रहे हैं उनका काम ही बता रहा है कि वो सीखे हुए नहीं हैं और
جس میں وہ کہتا ہے ادب نہیں ہے وہ فنکار نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ نے بتانا ہے کہ بابر خان صاحب سے آپ کتنے متفق ہیں، اور ندیم صاحب کے آپ کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کیا۔ آپ کے پاس اگر اس طرح کے کوئی معلومات ہیں مجھے سینڈ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ شیئر ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔